देखते रहिए। पाठ अपन ने कल पढ़ा था, उसमें पाठ परिचय पढ़ा था, लेखक परिचय पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी दिए थे मैंने और एक टेस्ट भी आयोजित किया था शाम को। अब इसी तरह के टेस्ट आपको होते रहेंगे। टेस्ट के बारे में पहले बता दिया जाएगा। कल एक टेस्ट करना था, टेस्ट का इसलिए हमने टेस्ट किया था। और सूरदास की जो झोपड़ी है उसके बारे में थोड़ा बहुत वापस रिवीजन कर लेते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ हमने स्टार्ट किया था। सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है। और इस पाठ में अपन ने देखा है कि जो प्रेमचंद है उसका जो पाठ है, जो इसमें कौन कौन है ये पात्र है, एक तो भैरव सिंह भैरव है, एक जगदर है, सुभागी है, बिटवा है, नायक राम है, बजरंगी है और ठाकुरी दीन है। ये मोटे मोटे पात्र इसमें है। इसकी थोड़ी बहुत स्टोरी भी अपन ने देखी है कि भैरव सिंह उसकी पत्नी को मारने दौड़ता है, वो सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और पूरी नाइट वो झोंपड़ी में छिपी रहती है। सूरदास बाहर सोता है, सुभागी झोंपड़ी के अंदर सोती है। फिर गांव में उसकी बदनामी हो जाती है और इसका बदला लेने के लिए भैरव सिंह सूरदास को अपमानित करना चाहता है, उसे सताना चाहता है। और जो भैरव का जो दोस्त है जगदर, ये बराबर इस भैरव को भड़काता रहता है कि सूरदास ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये क्यों भड़काता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे चारों हाथ पैर सही है फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। एक अंधा है सूरदास, उसके पास सब कुछ है। तो उसको ईर्ष्या थी सूरदास से, तो इससे भैरव सिंह को भड़काता है। भैरव सिंह उसकी झोंपड़ी में आग लगा देता है और आग लगाने के साथ ये सब सूरदास का नष्ट हो जाता है। ये इसकी मोटी मोटी स्टोरी है जो अपन आगे और पढ़ते रहेंगे। और फिर अपन ने एक लेखक परिचय जरूर देखा था। उस लेखक परिचय में अपन ने देखा कि प्रेमचंद का जन्म 21 मई 1880 को होता है। कहाँ होता है? लम्ही ग्राम वाराणसी में होता है। इनकी मृत्यु 1936 में होती है। और इसके बाद में अपन ने देखा कि सूरदास सर्वप्रथम उर्दू में आते हैं, उर्दू में लिखते हैं। उर्दू में जिस नाम से लिखते हैं वो है आपका नवाब राय नाम से लिखते थे। धीरे 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 हिंदी में आए, हिंदी में इनका नाम प्रेमचंद हो गया, प्रेमचंद हो गया इनका नाम। और इनका जो मूल नाम था धनपत राय था इनका मूल नाम। ऐसे करके अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी इनकी देखी थी। अपन ने ये भी देखा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। अपन ने देखा कि इनकी जो मानसरोवर है, मानसरोवर रचना है जो 8 भागों में 8 भागों में है। इसमें इनकी कहानियों का संग्रह है। जितनी भी कहानियां हैं इन्होंने 301 कहानी लिखी है। 300 इनकी कहानियां है, कहानियों की संख्या पहुंच गई कभी, कहानियों की संख्या 301। प्रेमचंद ने 301 कहानी लिखी है। इन 301 कहानियों को 2 बड़ी बड़ी किताबों में सम्मिलित किया गया है। एक किताब का नाम है जिसे मानसरोवर कहते हैं, उसके 8 भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, ऐसा करके 8 भाग है। एक इसका जो दूसरा संग्रह है वो है गुप्त धन, जो 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में संकलित है। तो इनकी कहानियों को 2 संग्रह है कहानी, एक तो हो गया मानसरोवर, दूसरा हो गया गुप्त धन। गुप्त धन 2 भागों में है, मानसरोवर आपके 8 भागों में। इसके बाद अपन ने देखा कि प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटक लिखे हैं, इसमें 3 नाटकों में है, एक करबला, दूसरा संग्राम, तीसरा प्रेम की वेदी। 3 नाटक लिखे, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। फिर अपन ने उपन्यास के बारे में देखा था थोड़ा बहुत कि उनका जो पहला उपन्यास है वो सेवा सदन 1918 में प्रकाशित होता है। इसके साथ ही सेवा सदन, निर्मला, गबन, प्रेमाश्रम, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस तरह और भी है इनके उपन्यास, वरदान है जैसे, ऐसे करके और भी इनके उपन्यास है। लेकिन मेन मुख्य थे जो मैंने यहाँ लिखा है। आपको इनकी रचनाओं के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न बनता है तो आपको छोटी छोटी ये जो मेन रचनाएं वो आपको याद करनी होगी। जैसे पूछ लेगी मानसरोवर क्या है, मानसरोवर कहानियों का एक संग्रह है। किसका है? प्रेमचंद का है। कितने भागों में है? 2 भागों में है। दूसरा संग्रह का क्या नाम है? गुप्त धन है। कितने भागों में है? 2 भागों में है।
नाटक कौन कौन से है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी है। फिर उपन्यास कौन कौन से? सेवा सदन है, निर्मला है, गबन है, और प्रेमाश्रम है, गोदान है, कर्म भूमि है, रंगभूमि है। ये इनके रचनाएं हैं। इसके बाद में अपने देखा कि जो ये सूरदास की झोंपड़ी है, ये इनके रंगभूमि उपन्यास से ली गई है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? तो 1924-25 में होता है। कल ही मैंने आपको बताया, आपको याद भी हो गया होगा। इसके बाद में अपने देखा कि जो ये जो रंगभूमि उपन्यास है, इसमें इसकी मूल विषय वस्तु क्या है, इसमें मूल उद्देश्य क्या है रचने का, इसमें क्या चीज बताई गई है। तो इसमें दलित और शोषित लोगों का व्यथा बताई गई है। किस तरह दलित लोगों के साथ अत्याचार होता है, गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता है, वो चीज इस रंगभूमि उपन्यास में बताई गई है। इस रंगभूमि उपन्यास का ही एक पार्ट अपने सूरदास की झोंपड़ी नाम से अपनी अंतराल पुस्तक में पार्ट एक के नाम से यहाँ संकलित है। अब प्रश्न बनता है, सूरदास की झोंपड़ी किसकी है? प्रेमचंद की। कहाँ से लिया गया है? रंगभूमि से लिया गया। रंगभूमि का प्रकाशन हुआ 24-25 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अपन ने इसका जो पाठ परिचय था, जो आपकी पुस्तक में इस तरह का पहला पेज है, इस पेज को अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन दूसरा पाठ, जो मूल पाठ है, उस मूल पाठ को पढ़ेंगे। मूल पाठ में पढ़ेंगे और बीच बीच में जहां भी ऐसी कोई चीज आएगी उसको मैं समझाता जाऊंगा। फोटो पे पढ़ेंगे पहले तो। हाँ बताओ, कोई एक म्यूट होके बताओ, जो फोटो आ रहा है वो सीधा आ रहा है या टेढ़ा टेढ़ा आ रहा है? सीधा आ रहा है सर। सीधा आ रहा है? पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। पढ़ ले शुरू करें? शुरू करें? चलो शुरू करता हूं मैं। पाठ पढ़ रहे हैं अपन सूरदास की झोंपड़ी। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? सूरदास की झोंपड़ी। सूरदास की झोंपड़ी पढ़ रहे हैं। इस सूरदास की झोंपड़ी जो प्रेमचंद की लिखी हुई है, प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। ये रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है ये। अब मैं पढ़ रहा हूं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने 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 द्वारों पर सो रहे थे। निंद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छा गई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोंपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती थी। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि हो। ये अपने पढ़ा है, जो अपनी ये कहानी है। ये कहानी के जो स्टार्टिंग पार्ट परिचय था, उसमें अपन ने देखा कि सूरदास की जो झोंपड़ी है, इस पाठ की मूल पाठ में क्या है कि जब जगदर भैरव जब उसकी पत्नी सुभागी को मारने दौड़ता है, तो सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाती है। इस बदनामी का बदला लेने के लिए ये जो भैरव है, ये सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है। अब आग कब लगती है? तो आग रात के 2 बजे लगती है। अकस्मात, पहली लाइन है, रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोंपड़ी में आग उठी है। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे, यानी अपने अपने घर के बाहर सो रहे थे। निंद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में, यानी फटाफट लोग, सैकड़ों लोग आदमी जमा हो गए थे। आसमान में लाली छा गई थी। अपने गांव में भी आसपास में कभी भी आग लगी हो तो आपने देखा होगा कि कितने जल्दी आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं, आपको आपकी आंखों के सामने वो सीन जरूर आता होगा कि अपने गांव में भी कहीं आग लगी है, किस तरह लोग चिल्लाते हैं।
कोई दूर से कहते अरे पानी लाओ पानी लाओ, कोई खड़ा खड़े चिल्लाता अरे जल गया, अरे जल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो सारी स्टोरी यहाँ आती है। इसीलिए मैंने कल आपको ये कहा है कि प्रेमचंद ग्रामीण संस्कृति के चितेरे हैं, जो अपने संस्कृति ग्रामीण ग्रामीण अंचल में जो रची बची है, उस संस्कृति को इन्होंने जिया है और जीने के साथ अपनी कलम से यहाँ लिखा भी है। जिस तरह अभी जो ये पाठ पढ़ोगे तो इसके बाद आप महसूस करोगे कि ये घटना कहीं न कहीं अपने पास पास की है, कहीं न कहीं सूरदास अपने आसपास जिंदा है, उससे लोग बदला लेना चाहते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। पहले झोपड़ी जला रहा था भैरो, और अब सूरदास को कोई किसी दूसरे तरीके से उसको टॉर्चर करता है। ये अपने आसपास की गड़ी बची कहानियां हैं। अब अपन दूसरा पार्ट दूसरा पेज लेते हैं, दूसरे पेज में आ जाते हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 3 का ये तो 8 नंबर है, पेज नंबर 3 कहाँ चला गया? ये आ गया आपके पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में शुरू करते हैं कि सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ी थी। सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही है। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपट आ रही है। जगदर, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगदर, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तो मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ किसने लगाई है, बिगाड़ने दूं तो कहना। ठाकुरी दीन, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब सवा हो गया था। जगदर, तुमने मन में इतनी कुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश करे। जिसके मन में इतनी कुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश करे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती है। बजरंगी, हाँ, फूस जल रही है, अब दरन जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, सूरदास, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल ये हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इधर इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अभी भी वहीं बैठा हुआ है। उसे झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके और यही उसके लोग और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपये थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सोता। पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही न,
और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले से ही निकाल लेता। सच सच तो यूं ही कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही न चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपए थे। कुछ पैसे ऊपर हो गए थे क्या? इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था। हाँ, तो अपन ने देखा कि सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है। गांव वाले लोग आते हैं, हा उल्ला करते हैं। आग की जो लपटें हैं वो मंदिर की तरह दिखाई देती है, तो कभी जल में चांद की तरह दिखाई देती है। इतने में सूरदास भी दौड़ के आता है, और जब आके वहां देखता है तो वो खड़ा रह जाता है चुपचाप। इसके बाद में बजरंगी कहता है कि कहीं तूने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी जिसकी वजह से ये आग लग गई हो। फिर सूरदास उसकी बात को अनसुना करके वो कहता है कि झोपड़ी के अंदर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है। बजरंगी कहता है कि अंदर सब कुछ सवा हो चुका है, अब दीवारें जल रही है। सूरदास फिर भी कहता है किसी तरह नहीं जाया जा सकता है। तो बजरंगी कहता है देखते नहीं हो, ये लपटें यहाँ तक आ रही है, अंदर जाओगे तो जल जाओगे। जगदर, अब ये जगदर कौन है? ये भैरव का दोस्त है जो इस सूरदास से ईर्ष्या रखता है। ये अब यहाँ आया है, ये कहता है कि सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? तो ये नायक राम उसको कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये नायक राम को कहीं ना कहीं शक था इसके ऊपर, जगदर के ऊपर, कि ये कुछ न कुछ करने वाला है। जगदर कहता है पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए। यहाँ अपने लोकल लैंग्वेज में अपन अपने बेटे की सौगन कहते थे कि मैं हमारे छोरा की सौगन कहूँ। इसी तरह ये यहाँ ये जगदर कह रहा है कि पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए। काम ना आए यानी इसके लड़के की ये सौगन खा रहा है कि मेरा लड़का काम ना आए यानी मर जाए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नाहक यानी नहीं, सुबह यानी शंका करना। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगे है बिगाड़ने दूं तो कहना। ये नायक राम है जो थोड़ा अपने स्वभाव से तेज है, ये इनको चैलेंज करके चला जाता है। इसके बाद में ठकुरीदीन आता है। ठकुरीदीन कहता है कि तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई तो सब कुछ सवा हो गया था। अब जगदर कहता है कि जिसके जिसके मन में इतनी कुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश करे। अब ये कह रहा है कि उसका सत्यानाश करे भगवान। सूरदास कहता है अब तो लपट नहीं आती। ये जितनी बातें हो रही सूरदास उससे बिल्कुल अनभिज्ञ था, अब फिर भी वो कह रहा है कि अब तो लपट नहीं आ रही, अब तो अंदर जा सकता हूँ। फिर बजरंगी उसको समझाता है कि अब तो पूछ जल रही है, यानी पूछ यानी चारा जल रहा है। अब ये धरन जल चुकी है। धरन यानी दीवार के ऊपर वाली, दीवार के जो ऊपर होती है। जैसे ये अपने झोपड़ी है, मैं यहाँ झोपड़ी बनाता हूँ, ये झोपड़ी है। जैसे ये झोपड़ी है, यानी ये दीवारें हो गई है, ये इधर वाली, सामने वाली। अभी ये जो बीच की जो ये चीजें हैं, ये वाली चीज है, ये वाली चीज को धरन कहते हैं। इस धरन जल रही है, वो कह रहा है धरन जल रही है। सूरदास नायकराम कहता अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते हो। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था सो हो गया, फंसाने से क्या होगा। सूरदास कहता है थोड़ी देर में सो जाऊंगा, जल्दी भी क्या है। अब इस चीज को सूरदास आगे इसके मन मन में जो बातें करता है या सोचता है, उसके दिमाग में जो हलचल है, उसको यहाँ प्रेमचंद ने लिखा कि थोड़ी देर में रही सी आग थी वो भी बुझ गई। कुशल ये रहा कि दूसरे घरों तक ये आग नहीं बुझी, बाकी पूरा गांव नष्ट हो जाता था। इस दुर्घटना पर आलोचना करते हुए लोग विदा होते। आप ही जानते हो कि आसपास में जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि वो उसका सत्यानाश जाए, ऐसा लोग कोई बुरा नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो। ये 50 तरह की बातें बनाते हुए जाते हैं। उसी तरह की यहाँ सीन आपके सामने है। सन्नाटा छा गया है क्योंकि सब चले गए। अब सूरदास वहीं बैठा हुआ है। उसके झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का दुख न था। दुख था तो उस पोटली का जिसमें कितने रुपए थे, कोई एक बताओ कितने रुपए थे? 500। 500। शाबाश, 500 रुपए थे उसके पास। अब आपको एक पर्सन आ जाए जैसे कि सूरदास को किसका दुख था, तो किसको क्या बताओगे कि जिस पोटली में 500 रुपए थे। ठीक है, पैसे जलने का। हाँ, पैसे मिलने का गम था। आपके पैसे कहीं गुम हो गए होंगे तो आपको भी दुख हुआ होगा कि मेरा पर्स डूब गया है, मेरी कीमती चीज खो गई है। उसी तरह का दुख इस सूरदास को हो रहा है।
ये आगे कहता है कि जो ये इन पैसों का क्या करना चाह रहा था, ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो सूरदास के पास कुछ पैसे थे या 500 रुपए थे, इन रुपयों का ये क्या करना चाह रहा था, वो आगे कहेगा ये कि इस छोटी सी पोटली में उसका उसके पितरों और उसके नाम लेवों का उद्धार संचित था। पितरों यानी इसके पूर्वज, नाम लेव यानी अनुज, यानी इसके जो पीछे की जो संतान होगी वो, समझ गए, यही उसके लोक और परलोक और उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। अभी जैसे एक लाइन का क्वेश्चन बने अच्छा खासा जो कंफ्यूज करने वाला, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसा बनेगा कि सूरदास के लोक और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी, दीपक था। तो अब आपके पहला ऑप्शन आ जाएगा कि उसकी झोंपड़ी, दूसरा आ जाएगा मिठुआ, तीसरा आ जाएगी पोटली, चौथा कुछ भी और एबीसीडी कुछ भी दे। तो आपको मिठुआ और इस पोटली में कंफ्यूज होंगे वहां कि आशा दीपक सब अपनी संतान से प्रेम करते हैं, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं वहां मिठुआ की ओर जाएगा। ध्यान रखना, ये इसकी आशा दीपक थी, लोक परलोक का की संचित निधि थी, को क्या थी, ये पोटली थी जिसमें 500 रुपए थे। फिर ये कह रहा है कि उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े जले होंगे, अगर रुपए जले होंगे तो चांदी कहाँ गई होगी, क्या जानता था कि आज ये विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यही न सोता, पहले तो कोई झोंपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए नहीं रखने थे। जब अपने पास अपने ऊपर कोई घटना दुर्घटना होती है तो अपनी ये सोचते खास मैं आज मांडल नहीं जाता तो मेरी गाड़ी पंचर नहीं होती, मैं मांडल ही क्यों जाता, मेरे दोस्त के फोन कर देता तो वो सामान लेके आ जाता। ये सारी बातें बनती है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद ग्रामीण संस्कृति के चितेरे हैं, जो अपने आसपास में जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका चित्रण करते हैं। अभी सूरदास की झोंपड़ी को पढ़ेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि ये सूरदास अपने आसपास कहीं बचा हुआ है, कोई नाम अलग है लेकिन सूरदास अपने आसपास है। अब ये घटनाएं हैं जो अपने पास होती रहती है जिसका यहाँ चित्रण है। तो वे क्या कह रहा है कि मैं यहाँ मैं बाहर क्यों सोया हूँ, मैं अंदर ही सो जाता, मेरी झोंपड़ी के पास आता ही कोई आता ही क्यों है, आता है तो क्या मेरी पोटली तोड़ ले जाएगा क्या, और सारी बातें होती रहती है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही नहीं थे, पर रखता कहाँ, मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने का देता मैं, हाय पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे, क्या इसी दिन के लिए मैं बटोर रहा था। अब ये जो सूरदास था, अब इसकी यहाँ ये कल्पना थी। अब अपन पेज नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ एक बार, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। नींद तो नहीं आ रही है? आ गया। पूर्ण आ रही सर। भाई देखो, नींद आने का सवाल ही पता नहीं होता यार, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ मैं। सर मुँह तो हाँ, अब इधर ध्यान दो। अब ये कह रहा है कि खा लिया होता तो कुछ तस्वीर होती, ये कह रहा है कि इन पैसों का कुछ खा लिया होता तो मुझे थोड़ा वो तकलीफ नहीं होती कि मुझे चलो अपन ने पैसे खा लिए हैं। क्या सोचा था और क्या हुआ, गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा था, यानी ये कह रहा कि गया हरिद्वार के पास। हाँ सर सही नहीं दिख रही, दोनों अब यार एक फोटो ऐसे ही है ये, आज देख लो, आपके पास किताब होगी उसमें देखते रहो आप। ठीक। ये तो कहते बेटा किताब हाँ तू पटेलन ज्यादा होशियार मत बन, तारा पापा फोन किया शाम का, तार फोन की बात छोड़ के तारा पापा करे कि तू कहते जान खोद दिए, मैंने माँ का माँ घर कही तूने आज किताब काल में साथ में ले जाइए। कहते हाँ अब देखो, गया या जो आया ना, गया जाकर पितरों को पिंडा देना था, यानी गया यानी हरिद्वार, हरिद्वार के पास का जो स्थान है गया, ये उसके लिए आया है। पिंडा यानी पिंड दान देने का इरादा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा, सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया,
बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते हैं एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल होता है। अब ये कह रहा है कि मेरे पैसे सारे नष्ट हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है जैसे 2-3 लाइन का, 20 शब्दों में उत्तर देने का वाला होता है कि सूरदास उन पैसों का क्या करना चाह रहा था। तो पहला लिखोगे कि गया जाकर पितरों को पिंड दान करना चाह रहा था। दूसरा, उस मिटवा की शादी सगाई करना चाह रहा था। ये चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उस समय तक रात ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोंपड़े में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव बबूल में पड़ गया। ऊपर राख थी, नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया, अपनी लकड़ी से राख को पलटने लगे, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख ऊपर से नीचे कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले या नहीं मिले, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं है। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ में लगी तब तो, और निराशे की उतावली और अधीरता के कारण सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख पर हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया। अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख आई। वह वही राख पर लेट गया, बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, यह उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख कभी न हुआ था। अब ये क्या कह रहा है कि जब राख ठंडी हो गई है वो राख में मतलब झोंपड़े के अंदर घुसता है और एक दो पैर आगे रखता है और उसमें एक एक शब्द आया, बबूल। बबूल किसे कहते हैं बताओ? बुबल। बुबल किसे कहते हैं बताओ? किसी को आता है क्या? बबूल किसे कहते हैं? बुबल किसे कहते हैं? चकमुनियो। हाँ, बुबल किसे कहते हैं? धरती पे पड़ गयो। धरती पे पड़ गयो। और लेकर हाँ पर राग नीचे आग। हाँ, अरे जब आप देखोगे कि आपके पार्टी बनाते हो आप, तो कंडे के ऊपर तो राख राख आ जाती है। राख आ जाती है लेकिन नीचे आग होती है। अपन कभी अनजान में उसके ऊपर पैर रख देते हैं तो नीचे आग होती है, उससे पैर जल जाता है। यानी बुबल उसे कहते हैं जो ऊपर तो राख हो और नीचे आग हो, उसको कहते हैं बुबल, है ना। उसके ऊपर उसका पैर रख दिया जाता है तो नीचे से आग होती है, तुरंत पाँव को खींचता है, अपनी लकड़ी से सारी राख को इकट्ठा करता है, उलटता पलटता है नीचे। इसके नीचे आग जल्द ठंडी हो जाती है। आधे घंटे में सारी राख ठंडी हो जाती है। फिर वो जिस सीध पे उसकी पोटली थी सबसे पहले वहां से उसने ढूंढना स्टार्ट किया है। तो वहां ढूंढते ढूंढते उसको एक भारी चीज हाथ में लगी तो वो खुश हो गया कि मेरी पोटली मुझे मिल गई, कहीं ये चांदी का टुकड़ा तो नहीं है। फिर वो जब बाहर निकाल के देखता है तो वो ईंट मिली थी। फिर वो तेजी तेजी से ढूंढता है, सारी राख को छान भी देता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। वो निराश हो जाता है क्योंकि वो जो सोच रखा था वो चीजें नहीं होती है। फिर एक चीज यहाँ आई है कि वो कहता है कि उसमें राख में उसको लोटा मिल जाता है, उसका तवा मिल जाता है, लेकिन उसकी पोटली नहीं मिलती है। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया, अब वह अथाह गहरे में जा पड़ा। यानी कौन सी सीढ़ी पर था? प्रश्न उठता है कि सीढ़ी कौन सी थी, जबकि वहां तो सब कुछ नष्ट हो चुका था। सीढ़ी उनकी आशाओं की थी, उसकी अभिलाषाओं की थी कि उस सीढ़ी पे चढ़ के मेरी पोटली मिल जाएगी। वो सोच रहा था, उस सीढ़ी पर पहला पांव रखा था और जब पोटली नहीं मिली, नहीं चांदी मिली, कुछ भी नहीं मिला तो फिसल गया, यानी वहां से गिर गया, यानी निराश हो गया। फिर वो रोने लगा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि कहानी सीधी सीधी है, समझ में आ रही है। लड़का हो गया,
तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी की चीज, अब ये इस लाइन को आपको लिखना है। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई चीज नहीं होती है। देखो, जब भी अपन कहीं बड़े स्टेज पर बात करते हैं, जब कहीं अपन को बोलने के लिए कहा जाता है, तो अपन को ऐसी पंक्तियां याद होनी चाहिए, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए जिससे अपना जो भाषण है, जो अपन बोल रहे हैं, जो एक मतलब अच्छा लगे सभी को और आकर लच्छेदार भाषण जिसको बोलते हैं, वो चीजें अपन को हिंदी साहित्य पढ़ने से मिलती है। अब कभी भी आप कोई भी बात करते हो, जैसे आशा निराशा की बात हो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव की बात हो, जब वहां आप बात कर रहे हो तो ये लाइन वहां बोल सकते हो, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं हो सकती है। ऐसी बात जब रखोगे तो सामने वाला देखेगा यार अच्छा खासा नॉलेज रखता दिखता है। तो ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है और याद भी करनी है। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती है। आगे क्या कह रहा है, उस समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर कोई शुबा नहीं है। सूर्य को शुबा तो था, पर उसने उसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों शुबा करूंगा, तुमसे मेरी कोई अदावत नहीं है। अदावत यानी शिकायत या दुश्मनी नहीं है। जगदर आगे कह रहा है, बोलने वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका है, कौन जाने किसने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने मुझे किस पर सुबह करूं। जगदर कह रहा है कि इसी से तुम्हें चेता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। और आगे बढ़े क्या? हाँ सर बोलो। चलने दे। हाँ म्यूट हो जाओ, आवाज किसकी आ रही है? पेज नंबर 5 पे चलेंगे अपन। पेज नंबर 5। पेज नंबर 5। हाँ, शुरू करें। जगदर को बैरों की बातों से अब विश्वास हो गया कि वह उसी की शरारत है। अब जब भी आपके साथ कोई घटना घटे और आपका दोस्त आके मीठी मीठी बातें करे, देख भाई मैं नहीं हूँ, मैं चोर नहीं, क्योंकि चोर पहले से कह देता है कि मैं चोर नहीं, इससे साफ साबित हो जाता है कि वो चोर है। जगदर को बैरों की बातों से अब ये विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया, वह वहां से सीधे बैरों के पास चला गया। कौन गया? जगदर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो सूरदास को चैलेंज किया था उसने। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। कौन? भैरव। पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना है? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर, सब लोग तुम्हारे ऊपर जुबा करते हैं। नाइक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी है। भैरव कह रहा है, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है? मैंने लगाई है। जगदर कहता है कि सच कहो, तुमने लगाई है। भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर ये तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। ये देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। भैरव, ये सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगदर, सच बताओ, ये रुपये कहाँ मिले? भैरव, उसी झोंपड़ी में बड़े जतन से धर्म की आड़ में रखे हुए थे। बाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इस थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है। न जाने
कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखो कि किस बल पर हम चलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया है, नहीं तो इस वक्त रुपये कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों की मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम न होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने ये सलाह उसे नेक नियति से नहीं बल्कि हसद से दी, हमदर्द से हसद से दी हसद से दी हमदर्द से दी। हमदर्द से दी। उसे ये असह्य था कि पैरों के हाथ इतने रुपए लग गए। पैरों आधे रुपए उसे दे देता है तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर पैरों से ये आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपयों को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए थे, गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। पैरों, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की आय बड़ी जानलेवा होती है। अब यहाँ जगदर सूर्य के पास जाता है कि मेरे ऊपर कोई सुबह मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर वहां से सूर्य के वहां से डायरेक्ट जगदर पैरों के पास जाता है। वहां जाके कहता है कि सच सच बता, तूने ये सब कुछ किया है। पैरों मान जाता है कि हाँ मैंने किया है। तो वो कहता है कि तेरे को झोंपड़ी जलाने से क्या मिला है, दूसरी झोंपड़ी खड़ी कर देगा। तो कह रहा है, एक थैली बताता है कि ये थैली मिली है, इसमें कुछ 500 से ज्यादा रुपए हैं, तो मैं भोज बिरादरी को भोज खिलाऊंगा, यानी खाना वाना खिलाऊंगा इस चीज से। और ये चीज यहाँ बताई गई है। और अब ये जगदर इससे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है, ये कह रहा है कि सूरा पुलिस में चला जाएगा, कि उसको ये आशा थी कि ये मैं इसको इस तरह धमकाऊं तो आधे पैसे या आधे से कम थोड़े मुझे मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए। अब अपन पार्ट पेज नंबर 6 पे आते हैं। हो गया या और पढ़ाए बताओ? आधा पार्ट पढ़ लिया आज अपन ने। सर हम जो बैठते ही थोड़ा। और क्या समझा यार, कहानी तो है इसमें, और क्या समझ में नहीं आया बताओ? पर्सन पूछो सर वरी। पर्सन पूछूं? पर्सन तो यार देख, यहाँ से सीधे सीधे पर्सन तो बनते नहीं है। यहाँ सीधा सा यह है कि जगदर सूर्य के पास जाता है, सूर्य के बाद में कहाँ जाता है, सूरदास के बाद कहाँ जाता है, तो भैरव सिंह के पास जाता है। ठीक है, वहां ऐसी मीठी मीठी चापलूसी बातें क्यों करता है? इसलिए करता है कि मुझे थोड़े बहुत पैसे यहाँ से मिल जाए, ऐसे पर्सन यहाँ से बन सकते। यहाँ से बाकी और ज्यादा बड़े क्वेश्चन यहाँ बनने वाले नहीं है। जहां भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके बाद में पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर, हाँ गुड नाइट। बस। गुड नाइट कौन कर रहा है? हाँ कल्याण जी सर। हाँ सर, हाँ सर। हेलो कल्याण जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा 8 बच्चे प्रेजेंट है अभी। 8 रिपीट कैसे हो रहा आवाज? आवाज नहीं दो हो रही बच्चे सर जुड़े हुए ना, पवन दिनेश कंटिन्यू है, पप्पू लाल, ये सब जुड़े हुए हैं कंटिन्यू, ये बढ़िया चल रहे हैं। तो आप लोग है ना जो कंटिन्यू चलने वाले, कविता गाडरे भी है, दुर्गा बलई भी है, ये रोजाना कंटिन्यू रहेगी, बहुत अच्छी बात है। आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई के प्रति केयरफुल है। सर जिस तरह से आज आपके लिए चिंतित है, वैसे आप भी अपने प्रति इतने चिंतित रह करके अध्ययन में लगो। ऑनलाइन तो बहुत अच्छा विकल्प है अभी कोविड काल में। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा और प्रयास ये करना है कि अपने जैसे क्लास में 34 बच्चे आते हैं तो पढ़ने का मजा आता है, सर को पढ़ाने का भी आनंद आता है कि भाई अच्छे बच्चे संख्या में जुड़ गए, हमारा प्रयास और सफल हो जाएगा। तो आप जो है सभी जो है जो विद्यार्थी है, एक बार जो है अपना वीडियो ओपन कर ले, मैं आपके चेहरे भी देख लूं। और आपको एक विशेष बात मैं कहने जा रहा हूं, जिन आपके मित्र हैं जिनके फोन नहीं है,
जिनके फोन नहीं है, जिसके कारण से वो कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो उन सभी को आपका दायित्व है, जो जिसके निकट है उस बच्चे को अपने पास बिठा ले। तो हमारे अलग अलग गांव से बच्चे आ रहे हैं, जैसे पवन व्यास थाबोड़ा से है ना तू? पवन, स्पीकर ऑन कर बेटा। तो आपके थाबोला सर। में प्रिया कहाँ है? आज नहीं है प्रिया व्यास? प्रिया व्यास सर, उसका भाई के क्लास चल रही है इंग्लिश के लिए, वो चला रखी है उसने। तो उसको नहीं पढ़ना है क्या? वो उसने प्रिया व्यास ने पहले इंग्लिश की अटेंड की, बाद में एक ही फोन है उनके पास। अच्छा कोई बात नहीं। और तेरे पास में कौन रहता है प्रिया के पास? देवीलाल रहता है, देवीलाल को मैंने फोन किया, वो आया ही नहीं। अच्छा, तो देवीलाल को कहते भाई देखना है तो मेरे पास आ जाए, प्रिया को भी तो साथ में ले सकता है, ठीक है ना? हाँ, उनको बाकी आप जोड़ रहे बहुत अच्छी बात है। और आप के संपर्क में राजकुमारी भी तो है वहाँ की? राजकुमारी के पास फोन है, लेकिन वो अटेंड ही नहीं करती है। एक वो पूजा सेन है जो? पूजा सेन का तो अभी उसके पिताजी कहीं गए हुए हैं। अच्छा, तो तुम चाहो तो तुम एक पेज बना के 4-5 बच्चे बैठ के इस तरह से फोन को रखना ही क्लास तक पढ़ा रहे हैं, कर सकते हैं आप पर्यावरण। आप हम और कहेंगे आपको करना है इस तरह से, है ना? बाकी आप जुड़ रहे हो, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ राजूलाल जाट, राजूलाल जाट बावड़ी, आवाज आ रही राजूलाल? अनम्यूट हो जाए देखिए। हाँ सर। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है? हाँ, इससे पहले किसकी क्लास हुई थी, कौन से सब्जेक्ट की इंग्लिश की। है बेटा? इंग्लिश टोटल की। क्या इंग्लिश की हुई ना? हाँ, कौन सा पार्ट पढ़ा था उसमें? सर ने क्या पढ़ाया था? किसको ध्यान में है? देखिए कोई बताओ। कविता, राजूलाल इंग्लिश ध्यान में में नहीं सब्जेक्ट था? थर्ड लेवल पढ़ाया। अच्छा, क्या पढ़ाया भवन भाई? आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि पहले हमें क्या पढ़ा रहे थे। पप्पू लाल क्या पढ़ाया था वैसे? पप्पू लाल पहला पार्ट पढ़ा वापस सर, बोलो थर्ड। बेटे। पहला अच्छा, पार्ट थर्ड पार्ट पढ़ा। पहला क्या नाम है उसका? थर्ड लेवल। अच्छा, अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी। पाठ के पात्र के बारे में बता रहे हैं। सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी के नाम से कोई फेमस है क्या हिंदी साहित्य में? कौन से काल के कवि थे सूरदास जी? सूरदास जी के बारे में आप कोई जानता है क्या? सूरदास जी सर जन्मदार अंधे थे। सूरदास जी इस पाठ के अंदर तो अंधे थे, और उनका और पता? अरे भक्ति काल के कवि थे या वीर गाथा काल के कवि? वेरी गुड। और कौन से भगवान की पूजा करते थे, कौन से भगवान को मानते थे, जिसके ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा इन्होंने? कृष्ण बता भगवान। सकते हो? एक रस की उनके न कारण से, जिसको रस की मान्यता नहीं दी गई, वो रस की उसके कारण से हिंदी साहित्य में माना जाने लगा। आप बता सकते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है स्पीकर ऑन करके? उस रस का नाम क्या है? हाँ, स्पीकर ऑन रखो, और जो बच्चा बोलना चाह रहा है अपना वीडियो भी ऑन रखो और बताओ। देखे दुर्गा वलई बताएगी क्या? दुर्गा वलई सर पर्सन क्या है? सूरदासी कौन से भगवान की भक्ति करते थे, जिसके ऊपर उन्होंने कृष्ण साहित्य भगवान रचना की। की? वेरी गुड, शाबाश। और कृष्ण भगवान के बाल रूप की करते हैं या युगल रूप की करते हैं? बालमुख। बाल। हाँ सर, बाल रूप। बाल रूप की। और बाल रूप का जब लाड प्यार करते हैं तो उसमें कौन सा रस होता है? जब बाल्यावस्था में अपन बच्चे का लाड प्यार करते हैं, साहित्य में लिखते हैं, तो वो काक के भाग, ये पंक्तियां पढ़ी आपने? काक के भाग बढ़े। क्या किया कौवे ने? कौवे को भाग्यशाली क्यों बताया था उन्होंने? पता है आप लोगों को? भगवान किसी के आगे थाली से रोटी ले गया है, तो इस कारण से वात्सल्य रस होता है ना। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
आप सब बहुत अच्छा पढ़ो और जो साथी नहीं जुड़ रहे उनको भी लो। फिर आपको पंक्तियां भी याद करनी है, जो शब्दार्थ दे रखे हैं कवि परिचय वो भी याद करें आप। और 2 पेज जो आप लिखने का अभ्यास करें, हिंदी में भी करें अंग्रेजी में भी करें, जो गृह कार्य मिलना चाहे उस रूप में लिखे आप। और इंग्लिश के 5 जो है मीनिंग प्रतिदिन याद करने। ऐसे ही हिंदी के जो है 3-4 कवियों के नाम और उनके जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए प्रतिदिन, तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों के? चलो बहुत अच्छा। ये कंटिन्यू ये तो रहना चाहिए। हमारी संख्या आज 16 का एनरोलमेंट था, आज 9 हुए हैं। अब इससे बढ़नी चाहिए। 5-7 दिन क्लास चलते हो गए ना, तो हमारे 34 से 34 जिस दिन बच्चे आ जाएंगे उस दिन सबको मेरी तरफ से एक ट्रॉफी मिलेगी आप लोगों को। जिस दिन ऑनलाइन क्लास में 34 में से 34 बच्चे आ जाएंगे, शानदार 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क खिलाऊंगा मैं। ठीक है, अब कितने बच्चों को जुड़ाते हैं आप? धन्यवाद। सर, मन तो- कल्याण जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छा मोटिवेट किया आप लोगों को, और निश्चित रूप से हम सर आशा दिलाते हैं आपको कि जितने हो सकते हैं हम उतने ऑनलाइन करेंगे और अच्छे से अच्छा अपन इनाम देने की कोशिश करेंगे। ये नवाचार आपकी छत्र छाया में हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जब मैंने कहा आपको कि ये चीजें करना चाहता हूँ तो आपने तुरंत ही कहा कि बिल्कुल करना चाहिए ये चीजें। और साथ में जैकी सर और दूसरे स्टाफ वालों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, जिसके बदौलत आज इस मुकाम पर अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे थे नया जो किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस शुरू करें। क्या पूछ रहे सर? हाँ देखो आज आधा पार्ट हो गया है, मेरे हिसाब से आप इस पार्ट को कल वापस पढ़ना, और उसमें आते ही क्लास में स्टार्ट होते मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी जो भी समस्याएं रहेगी, जो भी क्वेरी रहेगी, मैं उसे सोल्व करने का प्रयास करूंगा। आधा पार्ट है अपन कल पूरा कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। हेलो हाँ? एक बोलो कविता, मैं भेजा पहले तुम। हाँ पवन बोल। ठीक सर, कल कर लेंगे। कल पढ़ लेंगे। बस अब मैं एक एक आदमी से बात करूंगा, और जैसे मैं कहूंगा ठीक है तो आप यहाँ से बाहर निकलते जाओगे, एक एक से बात करूंगा मैं। पवन, यहाँ तक मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और मेरे हिसाब से जहाँ तक हो सका मैंने आपको समझाया है। इसमें अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप अपनी कॉपी नोट कर लेना या ऑनलाइन कर लेना। कल आते ही मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, उसमें बताना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। और साथ में मैं प्रश्न पूछता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करते जाइए कि एक लाइन का क्वेश्चन ये बन सकता है, बड़ा वाला ये बन सकता है। वैसे देखो आप और हम मिलकर जब प्रयास करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसे अपन रट के याद करेंगे। मेरी जहां तक सोच है, ये सोच रहती है कि अपन क्वेश्चन को रटे नहीं, अपन समझे, समझा हुआ सही रहता है, रटा हुआ बिट जाता है। तो अपन समझ के चले, जीवन के साथ जोड़ के चले। इसी तरह आज मैंने आपको सूर्यदास की जो भी बात बता रहा था उसमें बताया कि ये जो घटनाएं है, इस घटना को आस पास में कहीं कहीं आपको सूरदास मिलेगा। नाम भले उसका अलग हो सकता है लेकिन घटना इसके सिमिलर होगी। अपने आस पड़ोस में कोई, अपने गांव में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसे कोई लोग गलत निगाहों से देखते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारा गरीब है, शोषित है, इसलिए वापस वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। वो कहता है बहुत अच्छा, जो हुआ जो हुआ सब कुछ अच्छा है। इसी तरह जितने भी पार्ट है, जितनी कविताएं, निबंध है, जो भी अपने जितने भी टॉपिक है सिलेबस में, उन सबको एक एक से अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे। और वैसे अगर भगवान ने चाहा तो 1 सितंबर से अपन आमने सामने बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक अपन इस ऑनलाइन माध्यम से अपन पढ़ाई जारी रखेंगे। और अब पवन, या जो मैंने बताया वो ठीक है? अगर कोई यहाँ तक कोई समस्या हो तो अभी कोई आगे समस्या समझ नहीं में? है तो अब तो क्लास से आउट हो जा। मैं इसके बाद शांतिलाल से बात करूंगा। शांतिलाल, शांतिलाल मेरी आवाज आ रही है?
अनम्यूट हो पहले। एक तो यह बता कि तेरे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। तो तेरा जब मेरी बात सुनो, जब दिमाग में कोई चीज अपने समझ में आती है या अपन कोई चीज सुनते हैं तो अपने मन में एक प्रश्न आता है ऐसा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने तो 2-3 दिन में ऐसा महसूस किया, और पहले भी मैंने 11th क्लास में जब पढ़ा था तो तेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। जो भी पता था मुझे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर। तो प्रश्न क्यों नहीं आते हैं मेरी तरफ से? मैंने तो ये मतलब किया है। शांतिलाल, 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 हाँ सर। मैंने कुछ कहा कि तूने सुना है? हाँ, बोलो शांतिलाल, ना सर। हाँ, ठीक है, मैं तेरे कॉल करूंगा, अभी म्यूट हो जा, तू निकल जा, क्लास से निकल जाए ना, फोन पे बात करूंगा तेरे से मैं। हाँ कविता, सर। हाँ कविता, को समझ में आया? कविता को समझ में आया तेरे? हाँ सर। क्या समझ में आया बता? पाठ। पाठ में क्या समझ में आया? पाठ तो सबको समझ में आया। पाठ में सूरदास के बारे में समझ में आया। सूरदास कौन था?